हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। तो भाई आज हम क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले ये न्यूट्रिशन क्या होता है, प्लांट्स क्या होते हैं, ये जानना है सबसे पहले। अब प्लांट्स तो तुमने देखे होंगे, तुम्हारे आसपास ढेर सारे पौधे दिखते हैं, आम का, अमरूद का, केले का, पपीते का। तो वो तो तुम्हें पता है प्लांट्स क्या होते हैं, बट इनमें न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड एंड इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। जैसे क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ फूड के अंदर कि हमारी बॉडी को यानी ह्यूमंस की बॉडी को जरूरत होती है एनर्जी की, ताकि हम बड़े हो सकें, हम डेवलप हो सकें, हम अपनी बॉडी का मेंटेनेंस कर सकें। वैसे ही प्लांट्स को भी जरूरत होती है ढेर सारी एनर्जी की, क्योंकि प्लांट्स को भी तो बड़ा होना है, उनको भी तो डेवलपमेंट यानी फ्रूट्स लगाने हैं, उनको भी तो अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, इसीलिए उनको भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जैसे ह्यूमंस को होती है। ठीक है, चलो तो फिर हम बात करते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहली बात, ये होते हैं दो प्रकार के, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हमको तो मिल जाता था वो ये खाना खाने से, हमको मिल जाता था ये हेल्दी खाना खाने से, फिश, एग और ब्रेड खाने से ये मिल जाता था। बट इन द केस ऑफ प्लांट्स, हमें प्लांट्स के केस में ये नहीं मिलता है मैगी खाने से, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो मैगी नहीं खाते हैं, है ना। चलो अब हम बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड आता है फैट। वही अगर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अलावा कुछ नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स भी होते हैं, यानी जो हमारी बॉडी को कुछ प्रोवाइड तो नहीं करते, बट आपका पेट कैसे भरता है। अगर आप फाइबर नहीं खाओगे तो आपका पेट नहीं भरेगा, आपकी बॉडी में बल्क एड ऑन नहीं होगा। तो ये नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हमारी बॉडी में बल्क एड ऑन करते हैं, जैसे कि वाटर, जैसे कि फाइबर। समझ में आया? चलो अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, यानी कितने प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। तो दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटो एंड हेटेरो, हेटेरो का मतलब अलग अलग, ऑटो का मतलब एक जैसा, ऑटोट्रॉप्स। अब अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉप्स, तो ऑटोट्रॉप्स होता है किसमें? प्लांट्स में होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यानी अपने आप, ऐसे ऑर्गेनिज्म, है ना, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जो कि अपना खाना खुद बना रहे हैं। खुद बनाने का मतलब क्या है? आप कहोगे कि सर अपना खाना तो हम भी बनाते हैं, मम्मी तो हमारा खाना बनाती है किचन में। नहीं, देखो कैसे। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस देयर ओन ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग हाई रिच मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉपी। अब उसको समझते हैं डिटेल में, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स का पहले बात कर लेते हैं। हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स कहाँ से कंज्यूम करते हैं? दूसरे सब्सटेंसेस से, जैसे कि पौधों से, एनिमल से एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगर मैं बात करूं तो रैबिट क्या खाता है? ग्रास। रैबिट क्या खाता है? कैरेट खाता है। फिर चूहे होते हैं वो क्या खाते हैं? वो खाते हैं ग्रेन्स। फिर अगर बात करूं फॉक्स, तो वो खाता है माउस, बर्ड। वैसे ही ये जितने भी एनिमल्स हैं, लॉयंस की बात करें तो लॉयंस खाते हैं क्या? बियर। बियर नहीं खाते, डियर खाते हैं, डियर। तो उनको एनर्जी मिलती है डियर खाने से, हमें एनर्जी मिलती है रोटी खाने से। तो ये एनर्जी आखिर आ कहाँ से रही है? एनर्जी बन कहाँ से रही है? किसी को तो मिल रही होगी ना कहीं पे। यानी आपके घर में जो मैगी आ रही है वो दुकान वाले भैया को कोई ला के देता होगा, उनको भी कोई ला के देता होगा, पर वो बनती तो होगी ना कहीं पे, कोई तो ऐसी जगह होगी जहां पर बनती होगी। तो जहां पर एनर्जी बनती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विथ द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। अब हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता है ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और सनलाइट भी होती है और वाटर भी होता है। तो प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस और अपना खाना खुद बनाते हैं और फिर हम उन प्लांट्स को खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है। चलो तो फोटोसिंथेसिस के बारे में समझते हैं क्या होता है ये प्रोसेस। उसको समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है बेटा? जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, अगर उनको हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें बड़े छोटे छोटे से ओपनिंग होते हैं, पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं? जो कि पाए जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट लीव्स,
स्टेम एंड समटाइम्स अदर प्लांट ऑर्गन्स में भी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द प्लांट्स एंड इन एनवायरनमेंट। जैसे अगर मैं बात करूं तो भाई हमारे घरों में क्या होता है, एक्सचेंज करने के लिए कौन करता है काम? तो भाई पापा गए दुकान पे, उन्होंने पैसे दिए और फिर वो बदले में हमारे लिए खिलौने लेके आते हैं। तो एक्सचेंज सिस्टम हो रहा है, पैसे दिए खिलौने लिए। अब जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्ट्रोमेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को देना, एक्सचेंज करने का काम करता है। स्ट्रोमेटा आर एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, which is how plants produce energy rich molecule using sunlight, water and carbon dioxide। और इसकी हेल्प से ही, स्ट्रोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है, जो कि वाटर के साथ मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में बनाता है क्या? खाना। किसका? प्लांट्स का। चलो तो हम जानते हैं ये खाना कहाँ बनता है और उसमें कौन करता है हेल्प। अब जो स्ट्रोमेटा है वो तो हमने देख लिया कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, बट ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, या हम कहें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स में ही क्यों होती है? क्योंकि उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है। वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और कुछ टाइप के बैक्टीरियाज में भी ये पाया जाता है, तो वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोफिल प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, by which plants and other photosynthetic organisms convert light energy from the sun into chemical energy in the form of glucose। अब जैसे कि मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्लोरोफिल क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और उसको प्लांट्स में स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो कि एक शुगर का टाइप है, एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर करता है। अच्छा, अब आपने सुना कि मैंने कहा ग्रीन पिगमेंट। अब आपने देखा होगा कि कुछ पत्तियां तो रेड होती हैं, कुछ पत्तियां तो येलो होती हैं, तो क्या उनमें क्लोरोफिल नहीं होता? क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते? तो उनमें भी क्लोरोफिल होता है एंड वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो उनको खाना ही नहीं मिलता और वो तो डेड हो जाते, बट वो जिंदा होते हैं, मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब हम बात करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या है? तो जैसे कि तुम्हें पता है, हम अपने घर को देखें तो हमारा घर किस से बना है, तो आप देखेंगे हमारे घर में ढेर सारे ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी ईंट्स को मिला के एक वॉल बनती है, कई सारी वॉल से एक रूम बनता है और कई सारे रूम से मिल के बनता है एक घर। यानी एक घर की सबसे बेसिक यूनिट जो है, सबसे छोटी यूनिट जिससे मिलकर घर बनता है, वो क्या होता है? वो होता है ब्रिक्स। वैसे ही अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। वो किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यू से, और टिश्यू मिलकर बना होता है सेल से। तो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है सभी लिविंग बींग्स का, यानी हर एक जीवित चीज किससे मिलकर बनी होती है? सेल से। सेल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट कैन कैरी आउट ऑल द प्रोसेस नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी जीने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस सेल कैरी करते हैं। रेफर टू एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसे ब्रिक्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्या होता है? हमारा घर, वैसे ही सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है। फंडामेंटल यूनिट फ्रॉम विच टिश्यू, ऑर्गन एंड एंटायर ऑर्गेनिज्म आर कंस्ट्रक्टेड, यानी सेल से ही टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं और पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब अगर हम बात करें तो इस सेल की प्रोटेक्शन के लिए होता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक थिन सेमी परमिएबल बैरियर होता है। ये सेल को सराउंड करके रखता है और उस सेल को सेपरेट करता है उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ये सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है सब्सटेंस का मूवमेंट इन एंड आउट, यानी सेल में कौन सी चीज आएगी, कौन सी चीज बाहर जाएगी, ये सब डिसाइड करता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल। जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? तो तुम्हारे जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं तुम्हारे पेरेंट्स से, यानी तुम्हारी मम्मी से, तुम्हारे पापा से। जैसे ये जो मेरे पास पावर्स हैं, उड़ने वाली, चिपकने वाली, वो भी मुझे कहाँ मिली है? मेरे पेरेंट्स से मिली है, क्योंकि ये जेनेटिक है। विच कैरी द इंस्ट्रक्शन फॉर द सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उनके अंदर क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि सेल को कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इसको मिलती है जेनेटिक से। मोस्ट ऑफ द सेल में जेनेटिक मटेरियल जो होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इस सेल के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि जेल लाइक सब्सटेंस होता है विद इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेयर
वेरियस सेलुलर प्रोसेस टेक्स प्लेस। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी सेलुलर प्रोसेसेस होती हैं जो कि होती हैं और इसमें कंटेन होता है ऑर्गेनेल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 जो कि होता है एंड। अब हम मिलेंगे इसके लेक्चर नंबर 2 में जहां आगे की बात कंटिन्यू करेंगे। अगर तुमको लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताओ, और तुम कहाँ से के रहने वाले हो, तुम किस शहर से इस लेक्चर को देख रहे हो ये भी बताना, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।